In this video we are going to build a simple ATM machine in Python. कैसे हैं सभी लोग आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ATM मशीन इन पाइथन। इसमें हम लोग का अपना जितना भी हम लोग ने पहले पढ़ा है इफ एल्स और लूप वगैरह सब रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और बनाते हैं एक ATM मशीन। हम लोग एक नया फाइल इधर बनाते हैं, ATM मशीन नाम से py। एक हमारा फाइल बन गया, पाइथन फाइल। अब हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो हम लोग एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। हम लोग बना सकते हैं चेक बैलेंस। बैलेंस का एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास ATM मशीन में। डिपॉजिट मनी का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। विथड्रॉ मनी का ऑप्शन रहेगा हमारे पास और एक एग्जिट रहेगा हमारे पास। ये 4 ऑप्शन रहेंगे हमारी ATM मशीन में कि हम लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम लोग मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, हम लोग मनी विथड्रॉ कर सकते हैं और हम लोग अपना एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। मैं अपना स्क्रीन के साथ साथ आप लोग को मेरा विजिबल होगा राइटिंग पैड। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब कोड करना। कोड करने से पहले हम लोग आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। इनपुट लेना अभी तक आपको नहीं आता होगा, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। लाइक ए वैल्यू जो स्टोर करनी है वो हमें यूज़र से इनपुट लेना है और वो इंट में लेना है, ठीक है। तो हम इनपुट लेंगे यूज़र से लाइक दिस, हम लोग प्रिंट कर देंगे ए। ये हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है वो नंबर क्या देना है मुझे। मैंने लाइक 45 दे दिया, इंटर दिया, 45 प्रिंट कर दिया उसने। इनपुट फंक्शन से हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट करेंगे मनी, विड्रॉ करेंगे मनी, तो कितना विड्रॉ करना है, कितना डिपॉजिट करना है, वो हमें यूज़र से पूछना ही पड़ेगा एट द एंड। तो यूज़र से पूछना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ये आनी चाहिए, इनपुट लेना है और ये सब लेना। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग बैलेंस का, कि हमारा करंट बैलेंस है कितना। हमने अभी करंट बैलेंस अपना 1000 दे दिया। ये इनिशियल बैलेंस होगा हमारा, INITIL इनिशियल बैलेंस है हमारा, ठीक है। अब एक हमारी ATM मशीन है, जैसे समझ लीजिए हमारी ATM मशीन है। अब ATM मशीन पे कोई बंदा आता है तो उसको कुछ एक बढ़िया सा वेलकम मैसेज लिख के तो आना ही चाहिए। वेलकम मैसेज लिख के आना ही चाहिए। हम लोग यहाँ पे अपना लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या बनाना है। हम लोग को बनाना है चेक बैलेंस, फिर बनाना है डिपॉजिट मनी, फिर बनाना है हम लोग को विथड्रॉ मनी, फिर एग्जिट, ठीक है। इतना चीज़ हमको बनाना है। हम लोग शुरू करते हैं हमारा वेलकम मैसेज से। जैसे कोई बंदा आया तो उसने हमारा प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पे, कुछ अच्छा सा मैसेज करा देंगे, प्रिंट वेलकम टू पाइथन ATM, ठीक है। ऐसा करके प्रिंट आएगा। अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं रन करके, वेलकम टू पाइथन ATM, ओके। अब हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि उसको क्या करना है। अगर वो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा यूज़र को क्या करना है, इनपुट करना है, बैलेंस चेक करना है, या डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, या फिर एग्जिट हो जाना है फिर से। हम एक लूप चलाएंगे फॉर
आई इन रेंज 5। ये लूप चलेगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, 5 टाइम लूप चलेगा ये। और हम इस लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेंगे कि पहले बंदे से पूछेंगे कि वो क्या ऑप्शन चूज करना चाह रहा है। प्लीज चूज एन ऑप्शन। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ऐसे समझिए, लूप हटा दीजिए। अभी सिर्फ हम लोग पूछेंगे कि यूज़र से कि क्या वो चूज़ करना चाह रहा है। प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन, और उसको 3 ऑप्शन देंगे। 1 हमारा रहेगा चेक बैलेंस का, सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा डिपॉजिट का, थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा विथड्रॉ का, विथड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा एग्जिट का रहेगा, प्रिंट फोर्थ ऑप्शन हमारा, ओके, एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। ओके, ये 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। और फिर जो सामने से बंदा चूज़ करेगा उसको हम लोग चॉइस में रख लेंगे कि चॉइस में एक वेरिएबल और इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे हम यूज़र से इंटर योर चॉइस, ठीक है। और जो चूज़ करेगा 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन चूज़ करेगा वो यहाँ पे चॉइस में आ जाएगा। अब हम लोगों ने इफ एल्स तो पढ़ा ही था। सो इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, अगर बंदे ने 1 चूज़ किया तो हमें क्या करना है। हमें 1 चूज़ किया है तो क्या करना है, सबसे पहले वाला चेक बैलेंस वाला है 1 पे। 1 चूज़ किया है तो हमें उसको बैलेंस बताना है कितना है। तो हम प्रिंट कर देंगे सिंपल जो हमारा बैलेंस था इसको। तो प्रिंट करेंगे हम लोग योर करंट बैलेंस इज बैलेंस। ये समझ आया ना सबको इतना, ये चीज़ प्रिंट किया मैंने बैलेंस को, कितना बैलेंस है, उसका कितना बैलेंस है एक्चुअली। इतना हम लोग रन करा के देखते हैं। चॉइस मांग रहा है अभी, तो 1 चॉइस देंगे हम। योर करंट बैलेंस इज 1000, 1 पे ही चलेगा अभी ये, क्योंकि 2 और 3 के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कोड। अब हम लोग लिखते हैं 2 और 3 के लिए कोड। अब बीच में 2 और 3 के लिए कोड लिख रहे हैं तो हम लोग एलिफ यूज़ करेंगे। एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब 2 के लिए चूज़ करना है मुझे, तो 2 पे हमें क्या देना है इसको, डिपॉजिट मनी। वो कितना मनी डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट वाले मनी को हमें बैलेंस में ऐड करना होगा और उसको दिखाना होगा कि इतना मनी एडेड हो गया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स अमाउंट इज इक्वल्स टू जितना वो देगा अमाउंट, उससे इनपुट लेंगे, इनपुट और इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है। और ये जो देगा ये हमारा स्ट्रिंग में लेता है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और इंट में कन्वर्ट कर देंगे। INT इंट में कन्वर्ट कर दिया इसको। किसी चीज़ को आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको ब्रैकेट में इंट के अंदर लिख देंगे, वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा अमाउंट में आ गया, जो उसने वैल्यू दिया, लाइक उसने 100 रुपीज़ सबमिट किया, वो हमारे अमाउंट में आ गया।
अब अमाउंट में आने के बाद हमें उसको ऐड करना पड़ेगा बैलेंस में। ओके, अब उसमें ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट, सिंपल। समझ आया सभी लोग को? ये हमारा हो गया डिपॉजिट मनी का केस। इसके बाद हम लोग करेंगे एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 3। अगर वो 3 चूज़ करता है तो थर्ड ऑप्शन चूज़ करता है विड्रॉ का। अब विदड्रॉ का ऑप्शन चूज़ करता है तो विदड्रॉ में क्या होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि अकाउंट में उतना बैलेंस है कि नहीं। मान लीजिए 1000 रुपये अकाउंट में है और बंदा सामने से निकालना चाह रहा है 2000 रुपये। 2000 तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको हमको एक मैसेज करना पड़ेगा कि insufficient balance, like that I have to message। ओके, अमाउंट पहले तो उससे हम इनपुट ले लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट इंटर अमाउंट टू विदड्रॉ। ठीक, फिर इफ अमाउंट जो है वो हमारा ग्रेटर है बैलेंस से, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। या फिर हम सीधा करते हैं कि अगर अमाउंट जो है बैलेंस से छोटा है तो हम उसको निकाल के दे देंगे। प्रिंट अमाउंट विदड्रॉ हो गया है, विदड्रॉ इतना अमाउंट हमने विदड्रॉ कर लिया है, प्रिंट कर देंगे और बैलेंस से माइनस कर देंगे। बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट। समझ आ गया इतना? और कॉमा लगा के लिखेंगे, कॉमा इसी में लिख देते हैं, एंड न्यू बैलेंस इज, कॉमा लगा के लिखेंगे बैलेंस। इतना अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट विदड्रॉ एंड न्यू बैलेंस इज दिस, माइनस करके कितना बैलेंस बचा हुआ है। समझ आ गया? और अगर वो उससे ज़्यादा है, अमाउंट जो निकालना है वो नॉर्मल बैलेंस से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सिंपल सा प्रिंट कर देंगे कि बैलेंस इज सफिशिएंट है, लाइक इनसफिशिएंट बैलेंस है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस के बाद हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जब बंदा चूज़ करेगा एलिफ चॉइस इज टू 4 चूज़ करता है। अगर 4 चूज़ करता है तब मैं क्या करेंगे, चलो प्रिंट करके लिखेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग पाइथन ATM
एंड एक गुड बाय का मैसेज, गुड बाय। ओके, और एक एल्स पे देते हैं, अगर मान लीजिए कोई बंदा 4 1 2 3 4 के अलावा कुछ और चूज़ करता है तो हम लिख देंगे इन वैलिड चॉइस। समझ आया इतना कोड सभी लोग को? उसको हम लोग रन करते हैं। रन किया, उसने पूछ रहा है कि क्या करना है, बैलेंस चेक करना है। मुझे लग रहा है मुझे डिपॉजिट करना है, मैंने 2 लिखा। इंटर डिपॉजिट अमाउंट मैंने 300 डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट हो गया। लीनियर कोड तो एंड हो गया। अब एक ऑपरेशन के बाद कोड तो एंड हो गया। तो अब हम इस कोड को ऐसा कैसे करें कि ये बार बार रन करता रहे, फिर से मुझे ये ऑप्शंस पूछे कि अब आपको क्या करना है डिपॉजिट करने के बाद। तो उसके लिए हम पूरे कोड को एक लूप में चलाते हैं कि हम लोग सारे मेथड्स एक एक बार चेक कर पाएँ। तो हमारे पास 4 मेथड हैं, तो हम एक लूप को 10 टाइम्स चला देते हैं और उस लूप के अंदर इसको रख देते हैं पूरे प्रोसेस को, ताकि ये प्रोसेस पूरा 10 बार चले। सो ये हमारा यहाँ तक, इसको हम लोग एक लूप के अंदर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 10। सो इस पूरे प्रोसेस को मैंने 10 बार चला दिया, ताकि अभी आपको समझ आएगा कि ये प्रोसेस 10 बार चलाने का क्या मतलब है। लाइक मैंने 2 चूज़ किया, डिपॉजिट किया मैंने 300, फिर से देखिए पूछ रहा है। अब अगर मैं चेक बैलेंस करना चाहता हूँ 1 पे करूँगा तो देखिए मेरा बैलेंस दिखा रहा है, और करंट बैलेंस इज़ 1300। फिर से मैंने इसमें 3 चूज़ किया, विड्रॉ करना है मुझे, और मैंने विड्रॉ कर लिया 1300। और फिर मैंने 1 से चूज़ किया तो देखिए दिखा रहा है योर करंट बैलेंस इज़ 1300। ये फ़ायदा है इसमें कि बार बार हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 चूज़ करेंगे तो ये एग्ज़िट नहीं होगा। देखिए एग्ज़िट नहीं हो रहा है, 10वीं बार जाके एग्ज़िट होगा। तो हमने आपको पढ़ाया था एक ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक लगाते ही यहाँ पे, ये ब्रेक को यूज़ करते ही ये ब्रेक हो जाएगा। लाइक आप देखिए 4 चूज़ किया, एंड हो गया कोड, गुड बाय कोड एंड। ये फ़ायदा है ब्रेक को यूज़ करने का। फिर से हम लोग चूज़ करते हैं, लाइक चेक करते हैं बैलेंस 1000 है। अब मुझे सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, मुझे डिपॉजिट करना है 2000 रुपये। फिर मैंने 1 चूज़ किया, 3000 हो गया। फिर मैंने 4 चूज़ किया, एग्ज़िट हो गया। सो गाइस, हमने फाइनली बना लिया अपना एक ATM मशीन, जिसमें हमने फॉर लूप का यूज़ किया, इफ एल्स का यूज़ किया, इनपुट आउटपुट का यूज़ किया। सब चीज़ें आपको सिखाई हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।